नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का उपरेती क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर कवर करेंगे साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी हमारी प्रमुख जल संधियाँ हैं। ये जो जल संधियाँ हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इन जल संधियों को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो जब हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, इसके अंतर्गत 11 देश आते हैं। तो उनमें से म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस और तैमूर आते हैं। तो इन सभी देशों में से जो इंडोनेशिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आइलैंड्स पाए जाते हैं। यानी इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर 17,000 से ज़्यादा आइलैंड या द्वीप हैं। और इन्हीं आइलैंड्स के बीच में है ये कुछ प्रमुख जल संधियाँ। साउथ ईस्ट एशिया की इन जल संधियों को हम इस मैप के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर ये आपको ये मैप दिख रहा होगा और इस मैप में मैंने साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनको बनाया हुआ है और वहाँ पे जो प्रमुख स्टेट्स हैं वो मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मलक्का स्टेट की। मलक्का स्टेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मलक्का स्टेट है ये किन दो देशों के बीच में स्थित है। ये नीचे से आपको दिख रहा होगा, ये इंडोनेशिया है और ऊपर से क्या आपका मलेशिया है। तो यानी मलक्का स्टेट इंडोनेशिया और मलेशिया को सेपरेट करता है। अब वो दूसरी तरह से क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है आपसे कि भाई सुमात्रा और मलया पेनिनसुला के बीच में कौन सी स्टेट है। तो आंसर आपका हो जाएगा मलक्का स्टेट। ठीक है, क्योंकि मलक्का स्टेट के नीचे सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का एक प्रमुख आइलैंड है और ये मलेशिया है। और ये मलेशिया का देखो ये है, इसको बोलते हैं मलया पेनिनसुला या मलय प्रायद्वीप। क्योंकि प्रायद्वीप हमने पढ़ा है ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से पानी से सराउंडेड होता है। यहाँ देखो ना, पानी इधर से पानी है, यहाँ से पानी है, इसलिए इसको मलय प्रायद्वीप कहा जाता है। इसके अलावा जो मलक्का स्टेट है ये जावा सी को कनेक्ट करता है अंडमान सी से। क्योंकि इसके अलावा जो ये मलक्का स्टेट है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक प्रमुख व्यापारिक रूट है। क्योंकि इस मलक्का स्टेट से जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ हैं, चाहे मैं चाइना की बात कर लूँ, चाहे हम जापान की बात कर लें, चाहे हम कोरिया की बात कर लें, तो इन देशों के लिए जितना भी ट्रेड होता है मोस्टली वो इसी रास्ते से करते हैं। चाहे वो मध्य एशिया से करें, चाहे वो पश्चिमी एशिया से करें, चाहे वो यूरोप से करें, तो ये रास्ता इनके लिए क्या पड़ता है, शॉर्टकट पड़ जाता है। यही कारण होता है कि जो मलक्का स्टेट है यहाँ पर जहाज़ों की बड़ी भीड़ भाड़ लगी रहती है। इसके बाद अगला जो हमारा स्टेट है इसका नाम है जोहोर स्टेट। जोहोर जो स्टेट है ये मलेशिया और सिंगापुर के बीच में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये लिंक करता है यहाँ से, देखो यहाँ से ये आपका है साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी को ये लिंक करता है किससे, इस मलक्का स्टेट से, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ये मलक्का स्टेट है। इसके बाद अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट जल संधि है ये है कारीमाता स्टेट। अब जो कारीमाता जो स्टेट है ये यहाँ पर है बोर्नियो। ये बोर्नियो और बेलीटुंग जो कि इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, इसके बीच में स्थित है। या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि जो कालीमाता स्टेट है ये बोर्नियो और सुमात्रा के बीच में स्थित है। ठीक है, और ये लिंक करता है किसको, जावा सी को। देखो क्योंकि ना इसके इधर देखो जावा सी है और यहाँ से आपका साउथ चाइना सी है। तो यानी जो कारीमाता स्टेट है ये साउथ चाइना सी को लिंक करता है जावा सी से। इसके बाद इसी के नीचे अगर यहाँ पर हम देखें तो ये है सुंडा स्टेट। सुंडा स्टेट ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये सुमात्रा और जावा, क्योंकि सुमात्रा और जावा जो है कि इंडोनेशिया के ये सबसे प्रमुख आइलैंड्स हैं, तो इन्हीं के बीच में है सुंडा स्टेट। अब जो सुंडा स्टेट है यहाँ पर जो गहराई है ना वो सब जगह एक जैसी नहीं है। कहीं पर ये खूब गहरी है और कहीं पर इसमें गहराई क्या है, कम है। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो पानी के जहाज हैं वो इस रूट को प्रीफर नहीं करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और रीजन है कि पानी के जहाज यहाँ जाना क्यों पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहीं पर
इंडोनेशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्राकाटोवा। और क्राकाटोवा जो कि एक एक्टिव वोल्केनोज है और उसके आसपास और भी कई सारे वोल्केनोज हैं। तो वहां से अक्सर क्या हो रहा होता है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा होता है और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बहुत बार यहाँ पर क्या होता है कि समंदर में सुनामी आने का खतरा भी हो जाता है। तो इस वजह से पानी के जहाज इस रूट में क्या करते हैं, कम प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पर जो जावा है, जावा जो आइलैंड है, इसी में इस इंडोनेशिया की कैपिटल यानी जकार्ता इसी में स्थित है। जकार्ता से हम आगे चलेंगे, यानी इस जावा आइलैंड से अगर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर है इंडोनेशिया का बड़ा फेमस आइलैंड जिसको बोलते हैं बाली आइलैंड। तो बाली और उसके आगे है लोम्बोक आइलैंड। तो बाली और लोम्बोक के बीच में यहाँ पर है एक जल संधि जिसको बोलते हैं लोम्बोक स्ट्रेट या लोम्बोक की जल संधि। लोम्बोक की जो जल संधि है ये इंडियन ओशन को लिंक करती है इस जावा सी से। अब इसको कई जगहों पे जावा सी लिखा होगा और कुछ जगहों पर इसको बाली सी भी यहाँ पे लिखा रहता है। तो दोनों में से आप समझ लेना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से हम थोड़ा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर है मकस्सार, मकस्सार की स्ट्रेट। मकस्सार की जो स्ट्रेट है वो बोर्नियो और सुलावेसी के बीच में स्थित है और ये लिंक करती है सेलेबिस सी को जावा सी से। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह है बालाबैंक स्ट्रेट। अब जो बालाबैंक स्ट्रेट है ये बालाबैंक आइलैंड जो कि फिलीपींस का है और इधर से यह है बालमबंगम आइलैंड। तो बालमबंगम जो आइलैंड है इस पर अधिकार है मलेशिया का। तो इस तरह से ये मलेशिया और फिलीपींस के बीच में स्थित है बालाबैंक स्ट्रेट जो कि साउथ चाइना सी को लिंक करती है सुल्लू सी से। ये थी साउथ ईस्ट एशिया की कुछ प्रमुख जल संधियाँ। आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं कल फिर हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।